पालनपुर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर पर हुए हमले के मामले में तीसरे गवाह के बयान दर्ज किए गए। अब चंद्रशेखर की गवाही होगी, जो मामले में अहम साबित हो सकती है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई निर्धारित की है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश SC/ST कक्ष संख्या 2 की अदालत में चल रहा है। देवबंद में हुए जानलेवा हमले में चंद्रशेखर के चालक मनीष कुमार और साथी डॉक्टर ब्रजपाल पहले ही गवाही दे चुके हैं। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर के प्रतिनिधि काशी मौर्य के बयान दर्ज हुए। इसके बाद अब चंद्रशेखर की गवाही होगी। मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी और इस दिन सांसद चंद्रशेखर की गवाही भी हो सकती है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 29 जून को देवबंद में यूनियन तिराहे पर कार में आए युवकों ने चंद्रशेखर की गाड़ी पर फायरिंग की थी। एक गोली चंद्रशेखर के पेट को छूकर निकली थी, जिससे वह और डॉक्टर ब्रजपाल घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास उर्फ विक्की, प्रशांत, लविश निवासी गांव रणखंडी देवबंद और विकास निवासी गोंदर थाना निसिंग जिला करनाल हरियाणा को गिरफ्तार किया था। गवाहियों के इस सिलसिले में चंद्रशेखर की गवाही को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत में दिए गए बयानों और सबूतों के आधार पर यह तय होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 2 जुलाई की सुनवाई से मामले की दिशा और भी स्पष्ट हो जाएगी और यह देखा जाएगा कि चंद्रशेखर की गवाही से मामले में क्या नया मोड़ आता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने खुलकर अपनी बात रखी। ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम के दौरान राघव ने कहा कि समाज में छिपे जयचंदों और आस्तीन के सांपों को पहचानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, हमने सच्चाई का साथ दिया और पार्टी की नीतियों पर चलते हुए कभी भेदभाव नहीं किया। राघव लखनपाल शर्मा ने अपने संबोधन में ब्राह्मण समाज के आजादी में विशेष योगदान और सत्ता चलाने में अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश की आजादी और सत्ता संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की अपील की जो हमारे बीच रहकर हमारी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट रहने और सच्चाई का साथ देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, आज हमें एकजुट होकर समाज के उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारे बीच रहकर हमारे समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। राघव लखनपाल शर्मा के इस भाषण को ब्राह्मण समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने समाज की एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की बात कही। उनके इस संबोधन से समाज में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ है।